नमस्कार दोस्तों, एसन सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि अब तक हम कर रहे थे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, और उनमें से दो तीन डिवाइस हमारे ऐसे थे जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और जिनको हमारे को डिटेल से जानने की ज़रूरत होती है। तो जैसे पिछली क्लास में हमने कीबोर्ड के बारे में डिटेल से जाना था, ऐसे ही हम आज माउस के बारे में डिटेल से जानेंगे कि माउस क्या होता है, कैसे कार्य करता है, कौन कौन से टाइप के माउस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो सबसे पहले है माउस क्या है। इन्हें माउस क्या है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जैसे कि ये है, ये एक माउस हो गया, कुछ इस टाइप से एक माउस होता है। ठीक है, इसमें एक स्क्रॉल व्हील लगी होती है और दोनों तरफ इसके बटन होते हैं, यानी एक साइड राइट और लेफ्ट बटन होते हैं। तो माउस क्या है? ये पॉइंटिंग डिवाइस है। अब ये कैसे कब कब इसका आविष्कार हुआ, कौन कौन से टाइप के होते हैं, क्या क्या कार्य करता है, तो उनके बारे में हम जानेंगे आज की क्लास में। जैसे कि हमारे को लगभग पता होता है, हम जो ऑप्टिकल आजकल यूज़ कर रहे हैं वो ऑप्टिकल माउस होते हैं, तो हमारे को बस उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है कि इसमें लेफ्ट और राइट क्लिक होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील होता है। पर हमारे को ये नहीं पता होता कि जो लेफ्ट क्लिक है वो कितने टाइप के होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा किसी को अगर पता है तो वो यही पता होता है कि मतलब दो प्रकार के होते हैं, यानी फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड। लेकिन जो लेफ्ट क्लिक होता है वो तीन तरह का होता है, तो उनके बारे में हम जानेंगे। और कौन कौन से अलग अलग क्या क्या कह रहे हैं, स्क्रॉलिंग करने पे क्या होता है, लेफ़्ट करने से क्या होता है, लेफ़्ट जैसे हम दबाते हैं। अब जैसे कि लेफ़्ट क्लिक है, अगर हम एक बार दबाते हैं, ये कोई भी हमारा आइकन है या कोई भी फोल्डर है, अगर एक बार दबाते हैं तो हमें इसकी प्रॉपर्टी मिलेगी कि कितने MB का है, कहाँ पे सेव है, क्या कुछ है। अगर हम दो बार दबाते हैं तो वो फोल्डर ओपन हो जाता है, इसके अंदर क्या है क्या नहीं वो ओपन हो जाता है। या इसका जैसे यहाँ पे नाम है, अगर हम नाम पे क्लिक करते हैं तो नाम की प्रॉपर्टी खुल जाएगी, यानी हम नाम को अगर चेंज करना चाहते हैं तो नाम भी चेंज हो जाएगा इसका दो बार क्लिक करने से। परंतु अगर हम तीन बार क्लिक करते हैं ना, और यहाँ पे मान लो कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये स्क्रीन हमारी, यहाँ पे ऐसे कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ पे अलग से पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो जो यहाँ पे हमारा अगर कर्सर है, अब यहाँ पर हम तीन बार क्लिक करते हैं ना माउस को, तीन बार अगर हमने लेफ्ट क्लिक कर दिया माउस का तो इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर देगा पूरे को। ऐसे ही यहाँ पर अगर हमारा कर्सर है तो यहाँ पे भी क्लिक कर देगा। ठीक है, तो ये अलग अलग मतलब कार्य होते हैं हर एक उसके जो माउस है हमारे और उसके क्लिक के। तो अभी हम इनके बारे में जानेंगे डिटेल से। तो माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है। तो माउस कैसी डिवाइस है? माउस एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बन गया हमारा, माउस एक इनपुट डिवाइस है। इसका वास्तविक नाम पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी जैसे हमने शुरू में किया है कि माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस है, इसके द्वारा यूजर कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं भी पहुंच सकता है। यानी जैसे अभी ये माउस की तरह ये काम कर रहा है, मतलब है तो मेरे पास लाइट पेन, पर ये माउस की तरह यूज कर रहा है, माउस का भी काम करता है ये। तो कहीं पे भी पहुंच सकता है, जहाँ पे भी हमारे को जाना होता है तो पहुंच सकता है। कंप्यूटर माउस का आविष्कार एक द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिक डगलस सी एंगलबर्ट ने किया था। तो डगलस सी आता हमारा, डगलस सी ने इसका आविष्कार किया था। और कब किया था? तो 1968 में, 1968 में इसका आविष्कार किया था माउस का। साधारण माउस आमतौर पर वास्तविक माउस की तरह ही नज़र आता है, यह छोटा तथा आयताकार होता है। यानी जो हमारे जो रैट होते हैं, चूहे, चूहे की तरह नज़र आता है हमारे को जो हमारा माउस होता है, वास्तविक माउस इस तरह का। जो साधारण माउस है वो वास्तविक माउस, जैसे कि ये है हमारा माउस। तो ये कैसे क्या कार्य करता है क्या नहीं, ये अब जो कर रहा है ये स्क्रोलिंग कर रहा है। तो एक साधारण माउस में आमतौर पर तीन बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं? तीन बटन। कौन कौन से होते हैं? पहला तथा दूसरा बटन क्रमशः, पहला बटन होता है प्राइमरी बटन, जिसको लेफ्ट बटन बोलते हैं, पहला होता है लेफ्ट। तथा सेकेंडरी बटन जिसको राइट के नाम से जानते हैं। यानी फर्स्ट प्राइमरी और सेकेंडरी दो बटन तो ये हो गए जिसको लेफ्ट और राइट क्लिक कहते हैं। इसको आम भाषा में राइट क्लिक तथा लेफ्ट क्लिक कहते हैं। और तीसरे बटन को स्क्रॉल व्हील या चक्री भी कहते हैं। जो अभी आपने देखा ना, स्क्रॉल कर रहा था उंगली से, तो वो स्क्रॉल व्हील होता है। आधुनिक माउस में तो अब तीन से ज़्यादा बटन भी आने लगे हैं जिसका अलग कार्य होता है, यानी अलग अलग कार्य होते हैं इनका, और तीन से ज़्यादा बटन आने लगे हैं। जैसे कीबोर्ड में हमने पढ़ा था ना कि मेनली तो 100 से 104 तक होते हैं, पर आजकल साउंड के अलग से आते हैं,
स्क्रीन डिस्प्ले के अलग से आते हैं, तो इसी तरह माउस में भी अलग अलग आने लगे हैं आजकल कंट्रोल करने के लिए। तो कंप्यूटर माउस के विभिन्न प्रकार यानी टाइप्स ऑफ माउस। तो माउस ने अपना सफ़र कई चरणों में पूरा किया है। इस दौरान इसके कई अलग अलग रूप विकसित किए गए हैं। इन्हें हम मुख्यतः निम्न 5 प्रकार में बांट सकते हैं। यानी मेनली तो 4 होते हैं, पर इनको 5 भागों में बांटा गया है। लेकिन जो एक है वो पेन ही होता है, उसको हम पेन की तरह भी यूज कर सकते हैं और पेन की तरह पढ़ भी सकते हैं, मतलब उसको। तो जैसे कि सबसे पहले हमारा मैकेनिकल माउस। तो ये हमारा मैकेनिकल माउस। तो मैकेनिकल माउस में क्या होता है कि ये एक नीचे ना बॉल लगी होती है, ये जैसे आपको वाइट कलर की दिखाई दे रही है, ये एक बॉल लगी होती है। ये इसी के द्वारा कार्य करता है, इस बॉल के द्वारा, यानी इधर उधर जाने का जो कार्य करता है इस बॉल के द्वारा करता है। उसके बाद आता है हमारा ऑप्टिकल माउस, जो हम ज़्यादातर यूज करते हैं, आजकल जो यूज हो रहे हैं वो ऑप्टिकल माउस ही है। और हम में से लगभग जिसने भी देखा तो ऑप्टिकल माउस ही देखा होगा। मैकेनिकल माउस तो आजकल बहुत कम यूज होते हैं, मतलब आते ही नहीं मार्केट में। तो ये आजकल जो यूज हो रहे हैं वो है ऑप्टिकल माउस, जिसमें इस बॉल की जगह इलेक्ट्रिक बल्ब लगा होता है और उसी के द्वारा वो सेंस करता है रेंज को, कि क्या कहाँ पर हमारे को जाना है, स्क्रीन पे कहाँ पर हमारे को कार्य करना है। उसके बाद है वायरलेस माउस। तो वायरलेस माउस ऑप्टिकल माउस ही है, बस इसमें ये है कि ये जो वायर है, इस वायर की जगह यहाँ पे रिसीवर और ये आ जाता है, डिवाइस आ जाती है, मतलब इसको रिसीव करने के लिए वायर नहीं होती, ये है वायरलेस। बाकी है ऑप्टिकल जैसा ही है बिल्कुल। उसके बाद आता है ट्रैक बॉल माउस। ट्रैक बॉल में भी ये बॉल लगी होती है, पर इसमें जो ये बॉल थी मैकेनिकल माउस में, ये नीचे लगी होती थी, ये बॉल ही मतलब घूमती थी जब हम माउस को घुमाते थे। लेकिन इसमें क्या है, ट्रैक बॉल में ये बॉल है, ये अंगूठे या उंगली की सहायता से घुमाई जाती है और जहाँ पे भी जाना होता है तो वहाँ पे पहुँचा देती है। उसके बाद था हमारा वो स्टाइलिस, वो एक पेन की तरह यूज होता है। अब आता है, अब जानते हैं मैकेनिकल माउस। यानी मैकेनिकल माउस क्या है। तो जैसे कि हमने देखा कि उसमें एक बॉल लगी थी और बॉल के माध्यम से ही वो कार्य करता था। तो मैकेनिकल माउस, इस माउस का आविष्कार सन 1972 में बिल इंग्लिश ने किया था। तो इसका मैकेनिकल माउस का आविष्कार कब हुआ था, 1972 में। और किसने किया था, बिल इंग्लिश ने। मैकेनिकल माउस निर्देशों के लिए एक बॉल का इस्तेमाल करता था, इसलिए इसे बॉल माउस भी कहते हैं। तो मैकेनिकल माउस को क्या कहते हैं, और बॉल माउस। इस बॉल को दाएं बाएं और ऊपर नीचे घुमाया जा सकता था, यानी जैसे माउस को घुमाते हैं सेम ऐसे ही घुमाते थे, बस उसमें वो जो अब आजकल लाइट पेन यानी जो लाइट यूज हो रही है एलईडी, उसकी जगह वो बॉल लगी होती थी और वो बॉल ही उसको घुमाने का कार्य करती थी। तो ये था हमारा मैकेनिकल माउस। उसके बाद आता है हमारा ऑप्टिकल माउस। जैसे कि हमने देख लिया मैकेनिकल माउस। ऑप्टिकल माउस, यह माउस एलईडी यानी लाइट इमेजिंग डाइट। तो ये पूछ सकता फुल फॉर्म भी, एलईडी फुल फॉर्म भी आती है, लाइट इमेजिंग डाइड, डायोड बोलते हैं वैसे इसको, लाइट इमेजिंग डायोड। तथा डीएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीक पर कार्य करता है। ऑप्टिकल माउस में कोई भी बॉल नहीं होती, इसकी जगह पर एक छोटा सा बल्ब लगा होता है। यानी जैसे कि यहाँ पे ये बॉल लगी हो ना, इसकी जगह बल्ब लगा होता है। इसमें माउस को हिलाने पर पॉइंटर हलचल करता है तथा मौजूद बटन के द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। इन्हें एक तार के द्वारा कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, जो इसे बिजली की आपूर्ति भी करता है। ऑप्टिकल माउस इस्तेमाल में आसान होते हैं, यानी आसान होते हैं तभी तो हम आजकल ऑप्टिकल माउस का यूज कर रहे हैं। ये ऑप्टिकल माउस, ठीक है, इसमें बस यहाँ पे बल्ब लगा होता है, एलईडी। उसके बाद है वायरलेस माउस। तो जैसे हमने ऑप्टिकल माउस पढ़ा वैसे ही वायरलेस, बस इसमें वायर नहीं होती। तो जानते हैं, बिना तार का माउस वायरलेस माउस कहलाता है, यानी बिना तार का वायर जो माउस होता है वो कहलाता है वायरलेस माउस। इसे कॉर्डलेस माउस भी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, कॉर्डलेस माउस भी कहते हैं। ये पूछ सकता है आपसे कि कॉर्डलेस माउस कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन ये दे सकता है, वायरलेस माउस, ट्रैक बॉल माउस, इस तरह। तो ये भी ध्यान रखना अपने को। यह माउस रेडियो फ्रिक्वेंसी
तकनीक पर आधारित होता है, मगर इसकी बनावट ऑप्टिकल माउस की तरह होती है, यानी जो वायर की जगह रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज करता है बस ये। इसलिए इसका उपयोग करने के लिए एक ट्रांसमीटर तथा रिसीवर की जरूरत होती है। यानी एक तो जो भेजता है, जो हमारे को रेंज भेजता है वो ट्रांसमीटर, तथा एक रिसीवर की जरूरत होती है। ट्रांसमीटर तो माउस में ही बना होता है, और रिसीवर जो अलग से बना होता है जिसे कंप्यूटर में लगाया जा सकता है, यानी लगाया जाता है। इस माउस को चलाने के लिए बैटरी की जरूरत होती है, यानी माउस को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? बैटरी की जरूरत होती है। तो एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि किसकी जरूरत होती है? बैटरी की। और इसमें क्या क्या लगा होता है? ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा होता है, ठीक है। और जो कंप्यूटर में लगता है वो क्या, कौन सा क्या लगता है? यानी ट्रांसमीटर या रिसीवर लगता है तो वो लिखता है रिसीवर। ये भी बनता है क्वेश्चन कि जो कंप्यूटर में जो डिवाइस लगती है वो होती है रिसीवर। जैसे कि ये है रिसीवर, ये कंप्यूटर में लगता है, और जो ट्रांसमीटर है वो इसके अंदर इनबिल्ट होता है। इसके बाद है ट्रैक बॉल माउस। इस माउस की बनावट भी कुछ ऑप्टिकल माउस की तरह होती है, मगर इसके नियंत्रण के लिए ट्रैक बॉल का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए यूजर को अपनी उंगली या अंगूठे से बॉल को घुमाना पड़ता है। यानी जैसे ये है, ये हमारी बॉल है, तो जो यूजर है वो इस बॉल को घुमाता है, इस बॉल को घुमाएगा तभी वो कार्य करेगी। अब आता हमारा माउस द्वारा होने वाले कार्य हैं, यानी क्या क्या कार्य करता है। जैसे कि लेफ्ट क्लिक था, इसमें राइट क्लिक था और स्क्रोलिंग था। स्क्रोलिंग करने का कार्य करता है। राइट क्लिक है वो न्यू प्रॉपर्टी दिखाने का कार्य करता है कि हम इस जगह पे क्या क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। और लेफ्ट क्लिक है, उसमें भी 3 प्रकार होते हैं, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक और थर्ड क्लिक। फर्स्ट क्लिक में हमारे को प्रॉपर्टी दिखाई देती है, सेकंड में फाइल सिलेक्ट होती है। तो इस तरह जानेंगे हम डिटेल से। माउस एक बहुक्रियात्मक उपकरण है। तो माउस कैसा है उपकरण है? बहुक्रियात्मक उपकरण है। पेन यूज कर लेते हैं एक बार। माउस का यूज कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम को उठाने, पकड़ने, रखने आदि के लिए अधिकतर किया जाता है। इन्हें करने के लिए माउस कुछ क्रियाएं करता है। ये क्रियाएं क्या होती है, इन्हें कैसे किया जाता है, तो इनके बारे में जानते हैं। जैसे सबसे पहले क्या करता है? पॉइंटिंग करता है। तो पॉइंटिंग में क्या करता है? जब कर्सर को कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद किसी आइटम की तरफ ले जाया जाता है और पॉइंटर उस आइटम को छूता है तो एक बॉक्स दिखाई देता है जो हमें उस आइटम के बारे में बताता है। यानी ये पॉइंटिंग हो गया। उसकी थोड़ी बहुत जो डिटेल है वो हमारे को दिखा देगा उसके ऊपर जाते ही कि इस फाइल का नाम क्या है, कितने MB की है, इस टाइप से। उसके बाद है सिलेक्टिंग, यानी किसी फाइल को सिलेक्ट करता है तब दिखाता है हमारे को सिलेक्टिंग। कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी आइटम पर पॉइंटिंग करने के बाद माउस के लेफ्ट बटन को एक बार दबाने पर वह आइटम सिलेक्ट हो जाती है। यानी कौन से बटन दबाने पर सिलेक्ट होती है? तो वो होती है लेफ्ट बटन दबाने पर। लेफ्ट बटन दबाने पर, यानी लेफ्ट बटन दबाने पर क्या होता है? वो आइटम सिलेक्ट हो जाती है। इसे ही सिलेक्टिंग कहते हैं, यानी सिलेक्टिंग इसे ही कहा जाता है। जब कोई आइटम सिलेक्ट होती है तो उसके चारों तरफ एक वर्ग होता है जिसे पता चलता है कि यह आइटम सिलेक्ट किया हुआ है। यानी सिलेक्ट करने पर वो ब्लू कलर की दिखाई देने लग जाती है। वैसे तो सिलेक्ट करने के बाद अलग से पता चल जाता है कि जो हमारी आइटम है वो सिलेक्ट है, यह आइकन। उसके बाद आता है क्लिकिंग। अभी आया क्लिकिंग। तो जैसे हमने जाना था क्लिकिंग भी लेफ्ट और राइट 2 प्रकार की होती है, और लेफ्ट क्लिक में भी फिर अलग अलग प्रकार की क्लिकिंग होती है। तो माउस बटन को दबाने की क्रिया को क्लिक कहते हैं। यानी जब माउस बटन को दबाते हैं उसको क्या कहते हैं? क्लिक कहते हैं। क्लिक करने के लिए किसी भी माउस बटन को दबाएं और उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, क्लिक करने के लिए माउस के बटन को दबाना और छोड़ना है तो ये क्लिक हो जाता है। क्लिक 2 प्रकार की होती है। तो क्लिक कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ये क्वेश्चन बनता है क्लिकिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, मेनली 2 प्रकार की होती है। टोटल 5 हो जाएगी, फिर 4। तो लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट और राइट, यानी 2 क्लिकिंग जो होती है वो होती है लेफ्ट और राइट। लेफ्ट क्लिक, माउस के लेफ्ट बटन को दबाना लेफ्ट क्लिक कहलाता है। यानी कौन से बटन को दबाना लेफ्ट क्लिक कहलाता है? तो लेफ्ट बटन को। इसके निम्न प्रकार हैं, फिर इसके अलग अलग प्रकार हैं। जैसे कि सिंगल क्लिक। सिंगल क्लिक माउस के लेफ्ट बटन को एक बार दबाना
और उसे छोड़ देना सिंगल क्लिक कहलाता है। यानी माउस के बटन को सिंगल बार दबाना क्या कहलाता है? सिंगल क्लिक कहलाता है। ठीक है। सिंगल क्लिक के द्वारा किसी आइटम को सेलेक्ट करना, मेन्यू को खोलना, किसी वेब पेज पर उपलब्ध लिंक को खोलना आदि कार्य किए जाते हैं। यानी सिंगल क्लिक से क्या क्या कार्य करते हैं? आइटम को सिलेक्ट करना, मेन्यू को खोलना, वेब पेज पर उपलब्ध लिंक को खोलना। ये कार्य किससे होते हैं? सिंगल क्लिक से होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बनते हैं सिंगल क्लिक के कार्य। इसके बाद हमारा डबल क्लिक। माउस के लेफ्ट बटन को एक साथ 2 बार दबाना, 2 बार, और वो भी जल्दी जल्दी। ठीक है, 2 बार दबाना होता है और जल्दी जल्दी दबाना होता है, तभी वो डबल क्लिक माना जाएगा। दबाने पर डबल क्लिक होती है। डबल क्लिक एक तरह से शॉर्टकट की तरह कार्य करती है। इसके द्वारा किसी भी आइटम, फाइल, प्रोग्राम आदि को खोला जा सकता है। इसके अलावा किसी दस्तावेज को में कोई भी शब्द सेलेक्ट करने के लिए भी डबल क्लिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पूछ सकता है कि दस्तावेज में कोई भी शब्द को सेलेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो डबल क्लिक का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। और डबल क्लिक कब होता है? जब 2 बार जल्दी जल्दी दबाया जाता है। ऐसे नहीं है राम नाम से दबा रहे आप, तो वो सिंगल क्लिक ही काउंट होगा आपका। फिर है ट्रिपल क्लिक। माउस के लेफ्ट बटन को एक साथ 3 बार जल्दी से दबाने पर ट्रिपल क्लिक होती है। तो ट्रिपल क्लिक कब होगी? जब 3 बार दबाया जाएगा, और वो भी जल्दी जल्दी। इसके द्वारा किसी दस्तावेज में पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया जाता है। तो ये पूछ सकता है कि किसी दस्तावेज में पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी क्लिकिंग का प्रयोग करते हैं? तो वो आएगी, अगर लेफ्ट और राइट में पूछा जाता तो लेफ्ट, और लेफ्ट में अगर आपको दिया जाता तो फिर वो ट्रिपल क्लिकिंग। उसके बाद है राइट क्लिकिंग। राइट क्लिक, माउस के राइट बटन को दबाना राइट क्लिक कहलाता है। यानी कौन से बटन को दबाना? राइट बटन को दबाना। राइट बटन को दबाना राइट क्लिक कहलाता है। किसी आइटम पर राइट क्लिक करने से उस आइटम के साथ किए जा सकने वाले कार्यों की एक लिस्ट खुलती है। यानी अगर ये फोल्डर है, ये एक फोल्डर है कोई, ठीक है, अगर इस पर हम राइट क्लिक दबाते हैं तो इसमें दिखाएगा कि इसको हम डिलीट कर सकते हैं, या इसमें नाम चेंज कर सकते हैं, इसी के अंदर न्यू फोल्डर ले सकते हैं। तो वो जो कार्य होते हैं वो इसमें दिखाता है, राइट क्लिक में दिखाता है। उसके बाद आता है हमारा ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, ड्रैग मतलब कहीं से उठाना, और ड्रॉपिंग मतलब रखना। ड्रैगिंग मतलब उठाना और ड्रॉपिंग मतलब रखना। जैसे कि ये आइटम है, कोई भी आइटम है, लगा लो कोई आइकन है, कोई भी फाइल है, फोल्डर है, कुछ भी है, ये है, अगर हमारे को यहाँ पे लेके जाना है तो इसको हम सिंगल क्लिक करते हैं। सिंगल क्लिक किया और हम यहाँ से लेकर यहाँ पे आ जाते हैं, मतलब इस तरह। ठीक है, तो वो होता है। दोबारा से देखते हैं, जैसे ये है और यहाँ पर लेके आना है, इसको हम क्लिक करते हैं और सिंगल क्लिक से यहाँ पे और यहाँ पे छोड़ देते हैं। यानी जब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं तब तक हमारे को माउस पकड़े रखना है, वो जो क्लिक है दबाए रखना है। तो ये है। माउस के द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध किसी भी आइटम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है। इसके लिए माउस की ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। माउस पॉइंटर के द्वारा किसी आइटम को सेलेक्ट करने के लिए आइटम बटन को, लेफ्ट बटन को उस आइटम पर दबाएं। यानी सबसे पहले हम लेफ्ट बटन दबाते हैं, उस जो भी फोल्डर है, फाइल है, कुछ भी दबाए रखें और उस आइटम को उसके वांछित जगह तक खींच कर ले जाएं और बटन को छोड़ दें। इस संपूर्ण कार्य यानी खींचना और छोड़ना को ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग कहा जाता है। यानी जैसे कि ये फोल्डर है हमारे पास, ये फोल्डर है, इस पर लेफ़्ट क्लिक करो, लेफ़्ट क्लिक करने के बाद इसको दबाए रखो और दबाए रखने के बाद इसको जहाँ पे भी लेके जाना है वहाँ पे आप जाकर छोड़ दो इसको। तो ये होता है हमारा ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। तो ये हमने जाना कंप्यूटर के कौन कौन से बटन हैं, मतलब कौन कौन से बटन क्या क्या कार्य करते हैं, किस किस टाइप के बटन होते हैं या। उसके बाद है स्क्रॉलिंग, जो हमारा लास्ट है स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग कैसे करता है, मतलब जो माउस है स्क्रॉलिंग कैसे करता है? तो जैसे कि ये अब आप एक सेकंड आपको दिखाई देगा ये स्क्रॉलिंग। जैसे कि ये है, ये अब जो कर रहा है ना, जो एक्टिविटी हो रही है ये स्क्रॉलिंग की एक्टिविटी है। जो ये उंगली से कर रहा है ये क्या हो रहा है? ये स्क्रॉलिंग हो रही है। ठीक है, तो जानते हैं स्क्रॉलिंग के बारे में। माउस व्हील द्वारा किसी डॉक्यूमेंट्स वेब पेज को ऊपर नीचे सरकाना स्क्रॉलिंग कहलाता है। यानी ऊपर नीचे सरकाने को क्या कहते हैं? स्क्रॉलिंग। ऊपर की तरफ सरकाने के लिए व्हील को अपनी तरफ करना घुमाना पड़ता है, और नीचे की तरफ सरकाने के लिए बाहर की तरफ। अब ये जो घुमा रहा है ना, बाहर की तरफ घुमा रहा है, यानी ये क्या कर रहा है? नीचे की तरफ कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा था स्क्रॉलिंग। तो हमने जान लिया कि माउस कौन कौन से होते हैं। ऑप्टिकल होते हैं, मैकेनिकल होते हैं, वायरलेस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे
माउस के बारे में, अलग अलग माउस के बारे में जाना, अलग अलग इनकी क्लिकिंग के बारे में जाना। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें अपने जो भी सुझाव है, ताकि हमारे को पता चले कि हमारी वीडियो में कोई हमारे क्या सुधार ला, क्या नहीं है, क्या कुछ करना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड वीडियो को अगेन लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।